हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं पीटीजीटी पीटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अगला श्रृंखला। देखिए पहला इसमें दिया है कि दो बल पी तथा क्यू एक बिंदु पर क्रिया कर रहे हैं। दो बल है पी और क्यू, एक बिंदु पे क्रिया कर रहे हैं। वह कोण जो बलों के परिमाणी द्वारा पी की दिशा में बनाया गया कोण, पी की दिशा में बनाया गया कोण। अब यहाँ पे देखिए दोनों लंबवत दिए हैं, यानी ये अल्फा का मान कितना दिया है हमारा 90 अंश। अल्फा का मान कितना है 90 अंश। इसके बाद से देखिए कोण निकालने का वो भी हमारा क्या है पी की दिशा में। तो पी की दिशा में हमारा हो जाएगा tan अल्फा बराबर क्यू साइन अल्फा बटे का पी प्लस क्यू कास अल्फा। इधर से हमारा हो जाएगा tan अल्फा क्यू, अल्फा का मान कितना दिया है 90 अंश बटे का पी प्लस क्यू, ये सॉरी यहाँ कास हुए, ये हमारा क्या है कास 90। इधर से कितना हो जाएगा हमारा tan अल्फा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 अंश का मान होगा एक होगा, यहाँ पे क्यू बचेगा कास 90 का मान 0। कास 90 का मान कितना होगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पी, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स क्यू बटे का पी, tan इनवर्स क्यू बटे का पी। इसमें देखिए हमारा क्या इसका पहला विकल्प हमारा सही है। बिंदु 2, 0 पे वक्र वाई स्क्वायर -8x-8y+4 बराबर 0 की स्पर्शी का समीकरण है। स्पर्शी का समीकरण है, पहला दिया है 7x प्लस 8y-16 बराबर 0, दूसरा दिया है 7x माइनस 8y+16 बराबर 0, तीसरा दिया है 7x प्लस 8y-14 बराबर 0, चौथा दिया है 7x माइनस 8y+14 बराबर 0। देखिए ये हमारा क्या इसका स्पर्शी का समीकरण निकालना है, पॉइंट दिया है 9। तो देखिए एक हमारे पास एक और विधि है, अब ये वाला दोनों बिंदु रख के इसमें सेटिस्फाई करा लेंगे। यदि एक होगा तो ठीक है, नहीं तो दो हो जाएगा तो हमको क्या फिर मूल विधि विधि से इसको हल करना पड़ेगा। देखिए इसको मूल विधि से इसको हल कर दे रहे हैं। ये हमारा दिया है कि वाई स्क्वायर -7x -8y+4 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका क्या होगा, हमारा x के सापेक्ष अवकलन होगा। ये कितना होगा हमारा 2y dy/dx माइनस इसका हमारा कितना हो जाएगा 7 होगा, ये हो जाएगा -8 dy/dx, 4 का तो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से देख लीजिए, अब ये हमारा हो जाएगा 2y dy/dx -8 dy/dx, साथ ही इधर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे dy/dx, तो ये कितना होगा हमारा 2y माइनस 8 बराबर 7, ये गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो इधर से कितना होगा हमारा dy/dx इक्वल टू 7 बटे का 2y माइनस 8। किस पे हमको दिया है बिंदु 2 और 0 पे दिया है, यानी dy/dx किस पे हमको करना है 2 और 0 पे। x तो है नहीं, y का मान हमको कितना रखना है 0 रखना है। इधर से हमारा कितना हो जाएगा 7 बटे का -8, 7 बटे का -8, यही क्या हो जाएगा हमारा m का मान हो जाएगा। और बिंदु बिंदु 2, 0 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण, 2, 0 से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा y माइनस y1 का मान कितना है 0, इसके बाद से m का मान कितना है -7 बटे का 8, इसके बाद से कितना हो जाएगा x होगा, x माइनस 2, इधर हमारे पास बचे जाएगा y बराबर -7 बटे का 8 और x माइनस 2, यहाँ पे 8 भाग आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 8y बराबर -7x+14 हो गया। ये माइनस आएगा तो प्लस होगा, तो इधर से कितना होगा 7x प्लस 8y -14 बराबर 0, टोटल इधर ला दिए हैं। अब इसमें विकल्प देख लीजिए, ये हमारे क्या इसमें सी विकल्प सही है। तीसरा दिया प्रश्न कि एक कण इस प्रकार प्रतिक्षेपित किया जाता है कि उसका क्षैतिज परास हो, उसका क्षैतिज परास हो, इसकी महत्तम ऊंचाई और इसके क्षैतिज परास का अनुपात होगा। इसमें दिया है पहला 1:4, दूसरा दिया है 4:1, तीसरा दिया 1:2 और चौथा दिया है 2:1।
देखिए एक हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, अधिकांश इसी पे हो जाता है, आर टेन थीटा बराबर 4h। इसको याद रखेंगे, आर टेन थीटा बराबर 4h, अधिकांश इसी से हमारा हो जाता है। अब इसमें देखिए जब महत्तम रहता है तो थीटा का मान कितना होता है हमारा, 45 अंश हो जाता है। कितना होता है, 45 अंश। बस इसी को इसमें रख देना है। हमको रिलेशन क्या निकालना है इसका, क्षैतिज परास, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास। यानी देखिए महत्तम ऊंचाई हमारा h हो जाएगा, और क्षैतिज परास कितना होगा, इसका r होगा, यानी h अपन r हमको मान निकालना है। थीटा की जगह पर देखिए 45 रख देंगे, इधर से हमारा हो जाएगा r टेन 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4h हो जाएगा। 45 का मान 1 होगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4h। r बराबर 4h हमको निकालना है, h अपन r, तो ये हमारा क्या है, इधर गुणा है जाएगा, वो तो भाग होगा, 4 गुणा आएगा तो भाग होगा, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 1/4 इजकल टू h अपन r हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि h रेशियो r बराबर 1/4, यही क्या हो जाएगा इसका हमारा आंसर, यानी इसका पहला विकल्प हमारा सही है। हमारा की लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अंश बटे एक्स का मान है, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 180 बटे का पाई, तीसरा दिया है 0, चौथा दिया है पाई बटे का 180। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अंश बटे का एक्स। अब ये हमारा क्या अंश में है, इसको भी हम क्या है रेडियन में बदल लेंगे। अंश से रेडियन में बदलने के लिए कितने से गुणा होता है, पाई बटे 180 से, तो x टेंस टू 0 ये हो जाएगा हमारा साइन, ये हो जाएगा पाई बटे का 180, ये हमारा हो जाएगा x, अब बटे का x। अब एक हमारे पास फार्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पाई बटे 180 है, x है, यहाँ पे केवल x है, यानी पाई बटे 180 से गुणा और भाग कर देंगे। इधर कितना होगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0, इधर कितना हो जाएगा हमारा साइन पाई बटे का 180 x, अब बटे का x, कितने से गुणा भाग होगा, पाई बटे 180 से, पाई बटे 180 से हो जाएगा हमारा। तो इधर से कितना होगा हमारा, देखिए सॉरी, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0। अब ये हमारा हो जाएगा साइन पाई एक्स बटे का 180, ये हो जाएगा पाई एक्स बटे 180, ये हमारा हो जाएगा पाई बटे का 180। इसका मान तो 1 होगा इसका अनुसार, अब 1 से गुणा होगा तो इसका मान में अंतर आएगा नहीं, ये हो जाएगा पाई बटे 180, पाई बटे 180, यानी इसका क्या है हमारा डी विकल्प। एक वक्र 2y² बराबर x³ तथा वक्र y² बराबर 32x का प्रतिच्छेद बिंदु का कोण होगा। पहला दिया है tan इनवर्स 1/4, दूसरा दिया है tan इनवर्स 1/3, तीसरा दिया है tan इनवर्स 2/3, चौथा दिया है tan इनवर्स 1/2। इसका हमको क्या निकालना है, इसका कोण निकालना। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमारा दिया है y² बराबर x³, तो इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा y² बराबर 32x, समीकरण नंबर 2। यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है, x और y का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए इसमें हमारा क्या है 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, जब इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2y² बराबर 64x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, इसका LHS बराबर है RHS बराबर होगा, तो ये हो जाएगा x³ बराबर 64x। इसको इधर ला देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा x³ माइनस 64x बराबर 0 हो गया। इसमें से कॉमन ले लेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 64 बराबर 0, तो एक तो हमारा x बराबर 0 हो जाएगा, दूसरा कितना होगा हमारा x² माइनस 64 बराबर 0, यानी x² बराबर 64, तो x बराबर रूट में 64, तो x का मान हमारे पास कितना होगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। कितना होगा हमारा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, देख लीजिए, अब यहाँ से x का मान हमको 3 निकल गया है, x का मान हमारे पास कितना निकल गया 3, एक x का मान हमारे पास 0 हो जाएगा, एक 8 होगा, एक क्या होगा हमारे माइनस 8 होगा। अब यहीं से हम y का मान निकाल लेंगे इसी से निकाल रहे हैं। देखिए एक y² बराबर कितना दिया है 32x, तब एक x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, x बराबर 0 पे ये कितना होगा हमारा 0, 0 कितना होगा हमारा 0, 0। दूसरा हमारा देखिए x बराबर 8 पर, x बराबर 8 पर,
अब यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 32 गुणे 8, कितना हो रहा है हमारा 32 गुणे 8। अब यहाँ से देख लेंगे, ये वर्ग है जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देख लीजिए, लिख सकते हैं 16 गुणे 16, लिख सकते हैं ना, 16 गुणे 16, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16। एक बिंदु हमारे पास कितना होगा, 8 होगा 16 होगा, कितना हो जाएगा 8 होगा और 16 होगा। दूसरा रखेंगे -8, कितना रखेंगे, -8 रख देंगे तो किसी भी नंबर का वर्गमूल हमारा होता नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके बाद से हमारा वक्र दिया है 2y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4y dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये हमारा गुणा है जाएगा तो भाग होगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे का 4y। ठीक, किस पे हम निकालेंगे, देखिए 0 0 रखेंगे तो ये तो होगा नहीं, इसी पर रख रहे हैं 8 और 16 पे, 8 और 16 पे, तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, किस पे होगा 8, 16। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 8 गुणे 8, एक्स का मान 8 रख रहे हैं, इसके बाद से अब देख लेंगे, इधर से ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 16, कितना होगा हमारा 4 गुणे 16, तो इसको ना हो तो m1 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा m1। अब यहाँ से देख लेंगे तो 8 दूना का 16, 4 दूना का 8, यानी m1 का मान हमारे पास मिल गया 3, m1 का मान कितना मिल गया 3। वैसे ही निकाल लेंगे हम m2 का मान, m1 का मान 3 हो गया, m2 का मान निकालेंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर 32x, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा 32, तो इधर से हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, किस पे हमको निकालना है 8, 16 पे, ये हो जाएगा हमारा 32 बटे का 2y। अब यहाँ पे देखिए y का मान रखेंगे 16, तो इधर से हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 और 2 गुणे 16, यानी ये हो जाएगा हमारा 1, तो अब ना हो तो इसको m2 कर लीजिए, तो m2 बराबर कितना हो गया हमारा 1 हो गया, m1 का मान 1 और m2 का मान हमारा कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका बीच का कोण क्या लिखेंगे, बीच का कोण, कोण का फार्मूला देखिए, इसको मिटा देते हैं, तो बीच के कोण का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर माड में m1 माइनस m2 बटे का 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए m1 का मान हमारे पास कितना है 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, अब प्लस 1 गुणे 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर 2 बटे का 4, यानी ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 बटे का 2, तो थीटा बराबर कितना होगा हमारा tan इनवर्स 1 बटे 2, tan इनवर्स 1 बटे 2, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं ए बराबर 1 प्लस रूट में 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 2 सेंटीमीटर और इसका कोण सी बराबर 60 अंश है, तो तीसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी, पहला दिया रूट में 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया रूट में 6 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 2 रूट 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद से चौथा दिया है 3 रूट 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कोण सी दिया है। ठीक, अब यहाँ पे कास वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कास सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे में 2ab। अब देखिए सी का मान 60 अंश दिया है, तो ये कितना होगा हमारा कास 60 अंश, ए ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी का मान हमारा 2 दिया है, क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बटे का 2 गुणे ए का मान हमारे पास दिया है 1 प्लस रूट में 3, बी का मान दिया है 2, तो का 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, यहाँ लिख लेंगे 1/2। अब इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 माइनस सी स्क्वायर बटे में ये हमारा देखिए 2 गुणे 2 1 प्लस रूट में 3, देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये हमारा भाग है आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3, इसमें देखिए 2 से गुणा हो जाएगा।
अब यहाँ से देखिए 3 1 4 4 4 ये 8 कितना होगा हमारा 8। इसके बाद से 8 प्लस 2√3 अब माइनस सी स्क्वायर। 2√3 से 2√3 हमारा कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आएगा तो प्लस, 2 प्लस से जाएगा तो माइनस होगा। तो सी स्क्वायर बराबर 8 माइनस 2, तो सी स्क्वायर बराबर 6, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, यानी सी बराबर √6। यानी देखिए तीसरी भुजा इसका क्या होगा, रूट में 6। इसका हमारा बी विकल्प सही है। क्लियर जी। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल इसके मूलों के गुणनफल के बराबर है। बराबर है तो k का मान होगा, पहला दिया है -2, दूसरा दिया है 1/2, तीसरा दिया है 4, चौथा दिया है -4। इसमें देखिए दे रहा है कि इसके मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो मान लें कि इसका मूल हमारा अल्फा बीटा हो जाएगा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मूलों के गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योगफल हमारे पास क्या होगा, माइनस बी बटे का है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2k माइनस 1/3 बराबर इधर से कितना होगा -5/3। 3 से 3 हमारा कैंसिल, तो 2k माइनस 1 बराबर -5, ये माइनस जाएगा तो प्लस, तो 2k बराबर -5 प्लस 1, तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा 2k बराबर -4, तो k बराबर -4/2, तो k बराबर हो जाएगा -2, यानी इसका ए विकल्प हमारा सही है। आठवां दिया है कि लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 बराबर 0 एक रेखा युग्म निरूपित करता है, तो लेमडा का मान होगा। लेमडा का मान होगा, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा दिया है 3, चौथा दिया है हमारा 4। देखिए रेखा युग्म को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है हमारा डेल बराबर 0। डेल हमारा क्या होता है ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है हमारा वाई स्क्वायर होता है, सी जो होता है अचर राशि होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा लेमडा, बी बराबर कितना होगा 12 और सी बराबर हो जाएगा -3। इसके बाद से अब यहाँ से हमारा एच एच का मान कितना होगा -5 हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ जी बराबर कितना होगा 5/2, एफ बराबर हो जाएगा -8 यही मान इसमें रख देंगे। देखिए ए बी सी, तो इधर से हो जाएगा 12 36 -36 लेमडा -36 लेमडा। इसके बाद से 2 गुणे, अब यहाँ से देखिए एफ का मान हमारे पास कितना है -8, एफ का मान कितना है -8। इसके बाद से -8 गुणे इधर से हमारा एफ जी का मान हमारे पास कितना है 5/2, अब एच का मान कितना है -5, अब हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर, ए का मान हमारे पास देखिए ए का मान कितना है लेमडा, लेमडा गुणे एफ है ए एफ स्क्वायर, एफ का मान हमारे पास कितना है 8, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा -8 का वर्ग हो जाएगा हमारा 64। इसके बाद से माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे बी एच है, तो बी का मान हमारे पास कितना है 12 गुणे, अब यहाँ पे एच सॉरी जी है ना, जी जी हमारे पास कितना है 5, ये हो जाएगा हमारा 25/4, 25/4, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 माइनस सी एच स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस ये 3 गुणे एच का मान हमारे पास कितना है 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 बराबर 0। अब देखिए -36 -64 हो जाएगा, ये हो जाएगा -100 प्लस, अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा, माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 अब 5 के 20, ये कितना होगा हमारा 200। इसके बाद से ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 25 तिहाई 75 -75 प्लस 25 तिहाई 75, 75 से 75 हमारा कैंसिल, ये हमारा क्या है -100 लेमडा है। ठीक, अब यहाँ पे देख लेंगे ये हमारा कितना है -100 लेमडा बराबर -200, यानी लेमडा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, लेमडा का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही है। 1 प्लस आयोटा का होल पावर 5, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1/आयोटा का होल का पावर 5 का मान है, पहला दिया है 64, दूसरा दिया है 32, तीसरा दिया है 16, चौथा दिया है हमारा 8। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कितना दिया है 1 प्लस आयोटा के पावर 4, 1 प्लस 1/आयोटा के पावर 5, सॉरी दोनों का घात पावर
5 है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, 1 प्लस, देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 के पावर आयोटा हो जाएगा। एक का मान कितना, आयोटा के पावर 4, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के पावर 5, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के पावर 3 का पावर 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 4 बार है, 3 बार है, इसका मान कितना होता है, -1 होता है, यानी हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के पावर 5, 1 माइनस आयोटा के पावर 5। दोनों का घात हमारा क्या है, बराबर है। इसको लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, पूरा का पावर कितना है, 5 है। एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1। अब ये माइनस हो जाएगा, आयोटा का मान -1 प्लस 1 का पावर 5, यानी 2 के पावर 5, ये कितना हो जाएगा हमारा 32, यानी इसका हमारा बी विकल्प इसका सही है। यह है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3 का मान है, पाई/3 का मान है। पहला दिया रूट में 5, दूसरा दिया है 3 3 बटे का 7 रूट 6, दूसरा दिया है 3 रूट 2 बटे का रूट में 7, चौथा दिया है 2 रूट में 7 बटे का 3। यहाँ से देख लीजिए हमारा दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3 दिया है हमारा। तो इसको भी क्या है, हम साइन इनवर्स में बदल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x। कितने अंश का मान होता है साइन वाले में, ये हमारा हो जाएगा 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान होता है रूट में 3 बटे का 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 3 बटे का 2। साइन इनवर्स एक्स को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में 3 बटे 2, रूट में 3 बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, उसका फार्मूला क्या होता है हमारा कि देखिए साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर कितना है, रूट में 3 बटे 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा एक्स रूट में 1 माइनस रूट में 3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन स्क्वायर हमारा गायब हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x। क्या होगा हमारा 2x, इधर से कितना होगा हमारा रूट में 3 बटे का 2, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इधर से माइनस एक्स, क्या होगा हमारा -x, सॉरी यहाँ पे पूरा है। ठीक, अब यहाँ से देख लेंगे, तो अब इसको लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 1 माइनस 3 बटे का 4 हो जाएगा, रूट में 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा 4, तो 2x बराबर हो जाएगा रूट में 3 बटे का 2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको निकालेंगे तो कितना होगा x बटे 2, ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस x बटे 2 बराबर रूट में 3 बटे 2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना का 4 1 5, 5x बटे 2, 5x बटे का 2, इधर से हमारा कितना होगा रूट में 3 बटे 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो इधर से हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा 25x स्क्वायर होगा, 25x स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 25x स्क्वायर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस आएगा तो प्लस होगा, तो 25 3 28, 28x स्क्वायर बराबर 3, 28x स्क्वायर बराबर 3, ये गुणा हो जाएगा तो भाग होगा, तो x स्क्वायर बराबर 3 बटे का 28, ये वर्ग जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो x बराबर रूट में 3 बटे 28, तो x बराबर रूट में 3, 7 चौक 28, 2 रूट 7, यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा, यानी इसका सी विकल्प हमारा सही है।